हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल शेड प्लस। आज हमारा एंडोक्राइन चैप्टर खत्म हो गया था लास्ट क्लास में। तो हम लोग एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स और जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन, आपके लिए भी और आपके लिए भी। तो शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी के पहले फिगर से, जिसमें सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनी हैं। इनके लोकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, जिसका क्या नाम है, नाम बताते चलो, कुछ कुछ रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को क्या कहते हैं? थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रहा है बॉडी में? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का बहुत सारा काम है, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत सारे लोगों का फंक्शन चुराता है, ठीक है। सारी चीजें लिखी है तो मतलब कौन है? पीनियल हार्मोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्यूनिटी और कलर भी स्पिरिचुअल हार्मोन कहते हैं। अगर लाइट कम होगी तो ज्यादा निकलेगा या कम? यस, कम लाइट में ज्यादा निकलेगा। पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। और ये मास्टर ऑफ मास्टर तुम लोगों ने बता दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, मतलब ऊपर के कॉर्नर में कितने ग्लैंड्स हैं हमारे? 3। उसके बाद नीचे आते हैं थ्रोट रीजन में, तो 2 हमें ग्लैंड्स मिलेंगे, थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। थायराइड यहाँ पे सामने और उसके पीछे कौन से साइड पे? डॉर्सल साइड पे 4 छोटी छोटी ग्लैंड्स हैं जो पैराथायराइड है, ठीक है। उसके बाद नीचे थाइमस है। थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट है? वेंट्रल टू आयोटा या वेंट्रल टू आयोटा, सब डॉर्सल टू स्टर्नम और वेंट्रल टू आयोटा, बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद नीचे और नीचे हो गए तो पैनक्रियाज, विच इज द हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और क्या क्या कहते हैं इसको? मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज शोन बाय यूग्लिनोइड्स, ठीक है। क्या क्या कहते हैं? हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे और एड्रिनल ग्लैंड, जो कैप है किसकी? एड्रिनल ग्लैंड किडनी की, दोनों किडनी के एंटीरियर पोर्शन पे होती है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन, जैसे हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन सब यहीं से निकलता है, हमारे कैटेकोलामीन्स यहीं से निकलते हैं। फिर नीचे गोनाड्स, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं। कोई ग्लैंड छूटी है? एनसीईआरटी है तो नहीं छूटी होगी। नेक्स्ट आओ, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस सिस्टम का क्या नाम था? इस सिस्टम का नाम था, एक और पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में, कहां पे है वो? हेपाटिक पोर्टल सिस्टम कहां पे है? इंटेस्टाइन और लिवर, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, ये रहा हाइपोथैलेमस, ये रही हमारी पिट्यूटरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। याद है एंटीरियर पिट्यूटरी का नाम? एडिनोहाइपोफाइसिस, और ये न्यूरोहाइपोफाइसिस। और एक और नाम पार्स, पार्स नर्वोसा, और ये डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। वेरी गुड, सबके हार्मोन्स याद है। एक हार्मोन जो पार्स इंटरमीडिया से निकलता हो, एमएसएच, काम पिगमेंटेशन, हेयर और स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से लगा हुआ है, जो क्या करता है? 2 हार्मोन्स बना बना के इसको देता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है। कौन कौन से हैं वो 2 हार्मोन्स जो यहाँ से निकलेंगे? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच मतलब वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी किससे कनेक्टेड है? हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम से, जो ये बन रखा है, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेल्स होते हैं, कॉर्टिकोट्रॉप्स, सोमैटोट्रॉप्स, ठीक है, बिल्कुल। कुछ और? पोर्टल सर्कुलेशन इसी का नाम है, जिसमें हेपाटिक पोर्टल, हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम बोल रहा है। हेपाटिक हम लोग कहाँ, 2 ही पोर्टल सिस्टम है पूरी बॉडी में, हेपाटिक और हाइपोफाइजल, और कहीं पे कोई सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट इज, नीचे आ गए, पीनियल ग्लैंड का कोई डायग्राम नहीं बना हुआ है। नीचे आ गए, क्या है? थायराइड ग्लैंड, जो आगे से दिख रही है, पीछे इसके पैराथायराइड होगी, जो कि हमारे नेक्स्ट फिगर में होगी मोस्ट प्रोबेबली, यस। ये ट्रेकिया, कुछ कुछ ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश की थी मैंने। वोकल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस, ठीक है। हमारी वॉइस जो होती है, लता मंगेशकर ने इसी को क्या कर दिया था? डोनेट किया था, पता है ये बात? हाँ, नहीं पता था ये? लता मंगेशकर की आवाज बहुत अच्छी थी ड्यू टू वोकल कॉर्ड्स ऑब्वियसली, तो उन्होंने इसको रिसर्च के लिए डोनेट किया था, ठीक है। उसके जस्ट पीछे, ये पीछे वाला व्यू है, ठीक। क्या है? 4 छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड, क्या सिक्रीट करती है ये?
पीटीएच। इसका काम क्या है? हाँ वही पूछना था मुझे। हाइपो या हाइपर? हाइपर। हाइपो कौन? दूसरा नाम? अच्छा नाम बताओ। कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में देखते हैं, नीचे आ गए एड्रिनल ग्लैंड। बहुत जरूरी ग्लैंड है ये। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर है, एंटीरियर पार्ट पे इसको हमने देखा तो इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट्स थे, याद है ये सब? कॉर्टेक्स में 3 जोन्स थे, एक बार नाम रिवाइज करा दो मुझे बाहर से अंदर। जोना ग्लोमेरुलोसा, यस। उसके बाद fasciculator, यस। रेटिकुलरिस, बिल्कुल। सबके हार्मोन्स याद है? ग्लोमेरुलोसा में कौन सा हार्मोन निकलेगा? मेन ग्रुप ऑफ हार्मोन इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड। फैसिकुलेटर में ग्रुप ऑफ हार्मोन इज मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज, ठीक है। रेटिकुलरिस में क्या निकलेगा? सेक्स कॉर्टिकॉइड। मेल में डीएचई और फीमेल में, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ, ठीक है। 2 एग्जांपल्स दिए हैं दोनों तरीके के हार्मोन के, एक एफएसएच और एक, मतलब एक स्टेरॉइड का दिया है, एक लिपिड सॉल्युबल का दिया है और एक वाटर सॉल्युबल का दिया है, ठीक है। ये क्या है? एफएसएच। ये स्टेरॉइड नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। क्या? हाँ, प्रोटीन हार्मोन है इसीलिए तो वाटर सॉल्युबल है। और अभी अभी हमने सीखा कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक। क्या हुआ? तो क्या होगा? ये पानी में घुल सकता है लेकिन हमारी लिपिड वॉल में नहीं जा पाएगा, तो ये क्या करेगा? इसके रिसेप्टर्स यहीं पे प्रेजेंट होंगे, इसने अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे दे दिया, अपना मैसेज आगे पहुंचा दिया, किसके थ्रू? सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर सारे याद है? 2 यहाँ लिखे हुए हैं, और बाकी बताओ। एक कैंप है, जीएमपी और कैल्शियम IP3, ठीक है। ये सारे सेकेंडरी मैसेंजर, ये क्या करेगा? अपना अपना मैसेज इनको देगा, ये आगे अपना मैसेज पहुंचाएंगे, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा। जैसे यहाँ पे इस केस में एफएसएच आया है किसके पास? ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के पास, अपना मैसेज लेके, और इसने इवेंचुअली क्या कराया है? ओव्स की ग्रोथ, ठीक है, ओवेरियन ग्रोथ। यहाँ पे एफएसएच है तो क्या करेगा? ओवरी में जाके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि फॉलिकल की ग्रोथ हो। और दूसरे टाइप का हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, एस्ट्रोजन, जो कि एक स्टेरॉइड है। और कौन कौन से स्टेरॉइड्स है हमारे पास? मैंने बताया था इसके नीचे वाले सारे हार्मोन्स एक्सेप्ट 2, ठीक है। एड्रिनल मेडुला को छोड़ दो तो नीचे वाले जो हार्मोन्स है वो सारे स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? कॉर्टेक्स वाले, ठीक है। इसमें क्या है? इसको कोई दिक्कत नहीं है, बड़े यहाँ पे अंदर चला गया है क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होता है, ये भी लिपिड ये भी लिपिड, ठीक है। अंदर गया, फिर इसके रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट है। मैंने बताया था यहाँ पे अंदर जाके ये अंदर नहीं जा सकता है। उसके बाद इसका मैसेज बनेगा और यहाँ पे ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो यहीं पे बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये अपना जो भी रिस्पॉन्स कराना है, यहाँ पे टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन करा रहा है हार्मोन एस्ट्रोजन, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ के लिए, आई गेस, ठीक है। सिर्फ इतने ही फिगर्स थे हमारी एनसीईआरटी में, कुछ ज्यादा नहीं थे। अब मेन पार्ट पे आते हैं, हमारा क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आने चाहिए हम लोगों को। शुरू करते हैं चाय पी के। ये कौन कौन से कलर की चाय है? पढ़ो, आंसर बताना। एक्शन ऑफ पैथ हार्मोन इन द बॉडी डिक्रीजेस द सोडियम। सोडियम से कोई मतलब नहीं है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से मतलब रखता है। ये क्या करेगा? बढ़ाएगा घटाएगा? इंक्रीज करेगा। डिक्रीज कौन करता है? अभी पढ़े थे जस्ट, ठीक है। ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल, कैसे? कहां से? बोन का ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट कराता है, और क्या कराता है? गट से रीअब्जॉर्प्शन कराता है, कैसे? यस, वेरी गुड, किडनी के थ्रू। कैसे? जेजी सेल पे जाता है और क्या बोलता है? कैल्शियम ट्रायोल सिक्रीट करने के लिए, ठीक, वो हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ हाइपरथायरॉइडिज्म इंक्लूड ऑल बट दिस, मतलब कौन सा नहीं करता है, ठीक है, इजी है। कुछ चीजों का मतलब यहाँ नहीं जानते हो, लेकिन जिनका जानते हो आंसर उसी में।
लेथार्जिक भी हो ही जाएंगे। इसका मतलब किसी को पता है? अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तुम लोग थोड़ा सा पढ़े हो, हम लोग पढ़े हैं। किस चीज से रिलेटेड है? किस चीज से रिलेटेड है, कुछ समझ में आ रहा है? हाइपोक्सिया, ये सारी चीजें ब्रीदिंग से रिलेटेड है। हाइपोक्सिया जब होता है तब जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, और एक्सिया टर्म CO2 के रिलेशन में आता है। ठीक, तो ये चीज पहली बात ब्रीदिंग से रिलेटेड है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। जब हम कमजोर होते हैं या कोई भी चीज होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ऑब्वियसली सांस फूलना, ब्रीदिंग में इश्यूज, अगर हम कमजोर होते हैं तो ऐसा होता है हमारा बीपी लो हो जाएगा, ठीक है, वील फील लो, लेथार्जिक, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। क्या चीज हमें नहीं होगी, वो डायरिया है। डायरिया डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है यार, उसका हमारा मतलब जिसको हाइपोथायरॉइडिज्म है, तुम सोचो कॉमन सेंस लगा के, जिसको उसको जिंदगी भर मतलब डायरिया हो जाएगा, नहीं ना। हाइपोथायरॉइडिज्म तो होता है लोगों को, कॉमनली लोग दवाई खा रहे हैं इसकी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको डायरिया थ्रू आउट द लाइफ डायरिया होता है। ठीक, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला सवाल था। बाकी ग्लूकेगॉन बताओ, ग्लूकेगॉन कौन सिक्रीट कर रहा है? ठीक है, एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लूकेगॉन करता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में, तो कहीं से ग्लूकोज ही ला रहा होगा, तो बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। ये तो नहीं करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो ग्लूकोज बनेगा कैसे, नहीं होगा। अभी फिलहाल इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली जो सेकंड ऑप्शन हमारा एक्सेलरेट कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, इसी को तो कहते हैं क्या, ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, और यही इसका मेन फंक्शन है, ग्लाइकोजिनोलिसिस कराता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़वाता है। ठीक, बताओ, पिट्यूटरी हार्मोन ट्रिगरिंग द मेल टेस्टिस टू जनरेट स्पर्म एंड इन फीमेल्स ट्रिगरिंग फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑन अ मंथली बेसिस इज, कौन है ये? फॉलिकुलर डेवलपमेंट कौन कराता है मेल में फीमेल में? सीधे एक ही आंसर आ जाना चाहिए, FSH। बाकी का काम अलग ही है, ग्रोथ हार्मोन अलग है, प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन करवाता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करवाएगा बॉडी की। LH का फीमेल्स में काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, और उधर मेल्स में लेडिक सेल पे जाके टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कराना। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। यस सी, ठीक, पढ़ा था खुशी। थायरोक्सिन मेलाटोनिन है नहीं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड इज, पहला तो होगा नहीं, बिल्कुल रिलीज वेस्ट नहीं करता है, ऐसा काम नहीं है इतना। एंडोक्राइन ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड, एक्सोक्राइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आंसर है कांशा? Endocrine glands are ductless. Exocrine glands release secretion into ducts or at the surface. बिल्कुल सही जवाब। This hormone is not secreted by hypothalamus. FSH, बिल्कुल। यहां से FSH को निकलवाने के लिए क्या निकलवाता है ये? बिल्कुल GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर FSH और LH निकलते हैं। बिल्कुल, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। सोच के बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लगता है किस चीज की जरूरत, ऑब्वियसली जिस चीज की जरूरत थ्रू आउट द लाइफ होगी हम लोगों को, जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होगी? अपना अपना दिमाग लगाइए, मैं तो आंसर बता ही दूंगी। नहीं मिलेगा, कॉपी में नहीं है।
ऐसे समझ लो मोस्ट अबंडेंट पूछा है, ठीक है। ये भी नहीं लिखा है कि थ्रू आउट द लाइफ निकलता है। TSH, ओके, क्यों? मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा आंसर है रिवर्ट बैक में। तो मतलब TSH जो है और ये वाला जो पार्ट है फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। जब भी ये जरूरत से ज्यादा निकलता होगा तो उसको रोक दिया जाता होगा। तो ये मोस्ट अबंडेंट में तो नहीं जाना चाहिए, समझ रही हो? बिल्कुल करता है। LH और GH बच रहे हैं, तुम लोगों को क्या लगता है? ग्रोथ यार, सबसे ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है। तुम एक चीज सोचो, अगर तुम TSH बोल रहे हो, TSH का टारगेट ऑर्गन कौन है? थायराइड। ACTH का एड्रेनल ग्लैंड, LH का गोनाड्स, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का ऑलमोस्ट पूरी बॉडी, पूरी मसल्स, बोन्स, सब कुछ। तो दिस इज द आंसर। GH is the most abundant hormone produced by the anterior pituitary. You guys can write it down on the margin of the page. Done? एक लाइन लिख लीजिए, GH is the most abundant hormone produced by the anterior pituitary. लिख लिया ऐसे? This is not an endocrine gland. इजी है यार, जल्दी बताइए। एड्रेनल है, पिट्यूटरी है, लेक्राइमल नहीं है, क्या आंसर होगा? Hypersecretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because, बताओ, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, किसको किसको पता है ये बात? ग्रोथ हार्मोन बिकम्स इनएक्टिव इन एडल्ट, ऐसा लगता है, ऐसा होता है क्या कि ग्रोथ हार्मोन इनएक्टिव हो जाते हैं? नहीं। मसल फाइबर डज नॉट ग्रो इन साइज आफ्टर बर्थ, सेंसलेस, गलत। बोन्स लूज their sensitivity to growth hormones in adults, ठीक है, एक बार सोचने को जा सकते हो जिसको नहीं पता है, ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है। और चौथा है एपिफाइजल प्लेट्स क्लोज आफ्टर एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन नहीं, एडोलेसेंस, ठीक है। एपिफाइजल प्लेट जानते हो? नहीं पढ़े हो अभी, तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हो। जब हम बोन्स पढ़ेंगे तो हम एपिफाइजल प्लेट पढ़ेंगे कि हमारी बोन्स में यहाँ पे प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं होती है, कब तक? एडोलेसेंस तक। एडोलेसेंस के बाद इनकी ग्रोथ हो जाती है और हमारी बोन्स की जो हाइट है, बोन्स की जो लेंथ है वो नहीं बढ़ती, और बोन्स की लेंथ नहीं बढ़ेगी तो हमारी हाइट भी क्यों बढ़ेगी? अगर हमारी ये जो बोन है टिबिया और फिबुला, इसकी हाइट बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, तभी हमारी हाइट बढ़ेगी। इसीलिए क्या होता है कि ये जो प्लेट्स होती हैं ये क्लोज हो जाती हैं, इनकी ग्रोथ बंद हो जाती है, ठीक। इसीलिए एडोलेसेंस के बाद कोई भी हाइट की इंक्रीज नहीं होती है। इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कुछ लोग में 20 साल भी हो सकता है, कुछ लोग में 15 साल भी हो सकता है, कुछ लोग में 18 साल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 20-21 ईयर्स के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ती है जनरली। ये पहले भी हो सकता है थोड़ा, ठीक है, कि 18 साल के बाद भी ना बढ़े, लेकिन हाँ 20-21 ऐसी मैक्सिमम एज मानी गई है कि उसके बाद एपिफाइजल प्लेट ग्रो नहीं करती है, ठीक। Neuropeptide hormone which acts mainly on hepatocytes, adipocytes and enhances cellular growth, cellular glucose uptake and utilization. पता है, हम लोग पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं लिखे भी थे कि इसकी जो फेवरेट सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। मसल सेल्स क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? मसल सेल्स भी होती हैं। इंसुलिन, गैस्ट्रिन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सिक्रेटिन का भी नहीं है, ग्लूकागॉन का भी नहीं है। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, टेम्पररी मतलब जो कुछ टाइम तक एंडोक्राइन है लेकिन उसके बाद नहीं है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम, क्यों, क्या सिक्रीट कर रही है ये? प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन सिक्रीट कर रही है, इसलिए इसको टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, पता है ये बात हम लोगों को, इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन, इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है। इट सीक्रेट एंजाइम नहीं, इट इज अंडर रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाँ ये रेगुलेशन में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होगी।
वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है क्योंकि वो क्या करती है, कुछ बनाती नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्टोर करती है और रिलीज करती है। रिलीज करने का तरीका इसका एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा ही है। दिस हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। क्या करता है एल्डोस्टेरोन? सोडियम वाटर। एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, बाकी ये सब लोग शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। इसमें किसी में डाउट? ग्लूकागॉन है, इंसुलिन उसके साथ एंटागोनिस्ट है तो है, ठीक है। कॉर्टिसोल क्यों? वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। हमने पढ़ा था कि जब हम बहुत स्ट्रेस लेते तो क्या हो जाते हैं, मोटे। बिल्कुल ठीक, वहीं पे लिखा था हमने। दिस हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल, फिर आ गया यार ये सवाल। ये सवाल जरूर आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड में घूम फिर के कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई काम नहीं करती है, सिर्फ सिक्रीट करती है। क्या करती है यही पूछ लेगा। एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच और ऑक्सीटोसिन दो न्यूक्लियाइड से निकलते हैं, एक पैरावेंट्रिकुलर है जिससे कौन निकलता है, पैरावेंट्रिकुलर से ऑक्सीटोसिन, और दूसरी कौन सी है, सुप्राऑप्टिक। सुप्राऑप्टिक से निकलता है एडीएच। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? पैनक्रियास से कोई मतलब नहीं है इधर अभी, ठीक है। यही से मतलब है एड्रेनल मेडुला लीडिंग टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, सही है। यही लोग निकलते हैं इस समय। बाकी यहाँ पे कुछ और जो कंफ्यूज करे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। पैराथायरॉइड से कोई मतलब नहीं है। A pregnant female delivers a baby who suffers from stunted growth, mental retardation, low intelligence quotient or abnormal skin. This is the result of. सबका आंसर फर्स्ट ही है, बिल्कुल। वो आयोडीन नहीं लेगी तो क्या होगा बच्चे को बीमारी, क्रिटिनिज्म। पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में आईक्यू कम होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमिक हार्मोन जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट ऑन। पहली बात ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे काम नहीं करती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हटाइए, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर यही हो जाएगा, लेकिन देख भी लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएचएफएसएच, सही है। दोबारा कैसे आ गया, यही है, ऐसा ही नीट में हो जाता। इतने ही क्वेश्चन से हमारे पीवाईक्यू में एक चैप्टर से। बहुत अच्छा लगा तुम लोग से मिलके। जब यहाँ पे क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चंस क्यों गलत थे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स हुई। मुझे लगता है कि एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के ऐसा कुछ हो जहाँ तुम लोग फंसे हो गए, और एक दो तो ऐसे होते ही हैं जो कंसेप्शंस होते हैं, जैसे वो जीएच वाला जो सबसे ज्यादा अबेंडेंट, और कौन सा था, डायरिया वाला, वो, उसके अलावा और कुछ नहीं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे कल से। एंडोक्राइन खत्म हो गया है। क्या करोगे, सारी चीजें एनसीईआरटी पे मेंशन करोगे साइड में, एनसीईआरटी को अपनी नोटबुक बनाओगे रिवीजन के लिए। जितनी भी चीजें नोट्स में एक्स्ट्रा मिल रही है एनसीईआरटी से उसको साइड में लिखोगे, पीवाईक्यू लगाओगे और जो क्वेश्चन की शीट में दूंगी वो करोगे। फिलहाल हमारा क्लास ओवर, हमारी क्लास ओवर। प्लान किंगडम कंटिन्यू करेंगे। आपके कीमती समय के लिए शुक्रिया।